पूरे देश ने 9 दिनों तक के दुर्गा पूजा की और मासूमों की पूजा की। नवमी हमने कल मनाई और अब मासूम के साथ महापाप की खबर सामने आ रही है। दुर्ग की यह खबर है जहां पर मासूम बच्ची की संदिग्ध मौत हुई है, जिसके बाद बवाल हुआ है। दरअसल आक्रोशित लोगों ने थाने के सामने चक्का जाम किया। आक्रोशित लोगों को मनाने का जरूर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आपको यह जानकारी दे दें कि दुर्ग में कल एक कार में संदिग्ध हालत में एक मासूम का शव बरामद हुआ। अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत के बाद से दुर्ग में किस तरह से लोगों के बीच आक्रोश है, ये तस्वीरें आप देखिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस क्षेत्र की। संदिग्ध आरोपी के घर में तोड़फोड़ और आगजनी भी हुई है। बीजेपी नेता को पुलिस को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। बीजेपी नेता आज सुबह पीड़ित परिजनों से दुर्ग महापौर अलका बागमार मुलाकात करने के लिए भी पहुंची, लेकिन लोगों का गुस्सा नहीं थम रहा है। यहां पर आरोप लगाया जा रहा है कि बच्ची के साथ संभवतः कुछ गलत काम हुआ है, जिसके बाद उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ये खुलासा होगा कि आखिर बच्चे की मौत किन परिस्थितियों में हुई है। लेकिन इसके पहले आक्रोश आप देखिए। दुर्ग में आक्रोशित लोगों ने थाने के सामने जमकर हंगामा किया। कोमल धनेसर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। कोमल, जिस तरह से नवमी के दिन एक कार में संदिग्ध परिस्थिति में एक मासूम की मौत हो जाती है, एक मासूम का शव मिलता है, उसके बाद क्षेत्र में काफी तनाव है। क्या कोई खुलासा हो पाया है अब तक इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, अब तक कोई खुलासा तो नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस की पूरी टीम लगी हुई है। लगातार यहाँ पर जो बढ़ते आक्रोश को देखते हुए मोहन नगर थाना में यहाँ पर काफी बवाल हो रहा है। लोग रह रह करके थाने के गेट के सामने पहुंचकर सवाल उठा रहे हैं कि अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं आई, संदिग्धों के ऊपर जो भी आरोप है या वो आरोप अभी तक क्यों सिद्ध नहीं, क्या पूछताछ हुई। बड़े सवाल लेकर लोग खड़े, और इसी बीच लोग काफी आक्रोशित हुए कि उन्हें अब तक उनके सवालों के जवाब नहीं मिले, तो वो तत्काल दौड़ करके सीधे रोड पर आ गए। थाने से लगा हुआ सड़क, बड़ी सड़क है, यहाँ पर लोगों के आवाजाही चक्का जाम कर दिया। किसी तरीके से डीएसपी तक के अधिकारी सब पीछे दौड़ते हुए पहुंचे और लोगों को समझाया। इसी बीच एक एम्बुलेंस पहुंची और एम्बुलेंस तो स्कूल बस लगातार चल रही थी। इसी बीच उसे रास्ता देने के लिए जैसे रास्ता क्लियर गया, लोगों को इसी बीच अधिकारी समझाने में सफल रहे और फिर सभी लोगों को थाने के अंदर जो कैंपस है वहां लेकर जाया गया है। और आपको बता दूं कि पीएम की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है, और यहाँ पर जो माहौल है जो देखते हुए जो पूछताछ जो अंदर संदिग्धों से लगातार चल रही है। सुबह से एडिशनल एसपी अभिषेक झा और डीएसपी स्तर के कई अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं। चिराग जैन आईपीएस है, वो यहाँ पे सीएसपी वो यहाँ पहुंच चुके हैं। तो लगभग सभी अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और पोस्टमार्टम जहाँ हो रहा है वहाँ पुलिस बल लगा हुआ है, वहाँ एडिशनल एसपी शहर वहाँ तैनात है। तो कुल मिलाकर कोमल, क्या अभी जो स्थिति थी, जो तनावपूर्ण स्थिति नजर आ रही थी आज सुबह से ही या फिर कहूं कि कल देर शाम से ही, वो क्या अभी फिलहाल अंडर कंट्रोल है? बिल्कुल कंट्रोल में है, लेकिन लोगों का जो आक्रोश है वो लगातार रुक रुक कर सामने आता है, तो वो काफी आक्रोशित हो जाते हैं। फिर पुलिस थाने पे सामने जाकर के सवाल उठाते हैं कि आप लोग क्या जांच कर रहे हैं। तो जो आक्रोश है हर किसी का कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, और ये जो जाहिर तौर पर यहाँ पर लोगों का आक्रोश बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, न्याय की मांग की जा रही है। कोमल, थोड़ा हम पीछे चलते हैं। कल जब ये पूरी घटना सामने आई थी उस वक्त के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि दरअसल कैसे शव बरामद हुआ था, किन परिस्थितियों में बरामद हुआ था, ये मसला पूरा शुरू कहां से हुआ? जी बिल्कुल, कल सुबह करीब बच्ची जो है महक, वो अपने घर से कन्या भोजन के निकली थी। अपनी बुआ दादी जो कि पिताजी की बुआ है, बुआ दादी के घर गई थी और वहां से उसके बाद वो बच्ची गायब होती। 12 बजे के बाद जब तक उसके कोई अता पता नहीं था। घर वालों ने काफी ढूंढा, ढूंढने के बाद में थाने में कभी शाम को करीब 4-5 बजे थाने में सूचना दी। थाने में सूचना मिलते ही थाने के जो स्टाफ है वो एक्टिव हुआ और लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाला भी जा रहा था। इसी बीच में लगातार वहाँ तलाश भी कर रहे थे लोग मोहल्ले में, और संदिग्ध जो युवक है वो भी साथ तलाश में लगा रहा। लेकिन अचानक वो एक ग्राउंड में जहाँ पर घर है, घर के सामने ग्राउंड है, वहां पर कार खड़ी थी और कार की डिक्की खोलकर उसने ये बताया कि बच्ची का शव, बच्ची इसमें है। और लोग वहां पर पहुंचे, तब तक बच्ची को जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाया गया मृत घोषित कर दिया गया। और लोग जो प्रत्यक्षदर्शी है, परिजनों का कहना है, मोहल्ले वालों का कहना है कि बच्ची के शरीर में काफी चोट के निशान थे, उसके होंठ काले पड़ चुके थे, शरीर से कई जगह चमड़ियां उसकी छिली हुई थी और चेहरे पे भी निशान थे। तो ये संदिग्ध परिस्थिति, उसके बच्चे के साथ कुछ अनाचार हुआ या क्या उसके साथ हुआ, क्या कैसे उसकी हत्या हुई, वो कार की डिक्की के अंदर कैसे पहुंची, बहुत सारे सवाल थे। पुलिस भी इसमें तत्काल। कोमल, अब तक पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की है? क्या किसी की गिरफ्तारी, कोई बात? जी बिल्कुल, रात में ही जो भीड़ ने, क्योंकि संदिग्धों के घर में भी यहाँ आगजनी करने की कोशिश की थी, तो 3 संदिग्धों को यहाँ पर पुलिस ने रात में ही हिरासत पे ले लिया। तो लगातार उनसे रात से पूछताछ की जा रही है। और जिन गाड़ियों में यहाँ पब्लिक ने भी तोड़फोड़ की थी, वो गाड़ियों को यहाँ लाया गया है। जिस गाड़ी में बच्ची का शव मिला था उसे भी जब्ती करके यहाँ थाने परिसर में लाया गया है। तो यहाँ पे जो पूछताछ का जो सिलसिला वो लगातार जारी है, काफी सख्ती से पूछताछ की जा रही है। जिस तरीके से बच्ची का मामला है, तो जो डीएसपी तंवर वो भी यहाँ पहुंची हुई है। तो हर एंगल से पुलिस तलाश कर रही है, पूरा खंगाल रही सारी चीजों को, और पुलिस का कहना है कि हम बहुत जल्द खुलासा करेंगे। लेकिन जो भीड़ का
बढ़ता प्रेशर है उन्हें भी उसे बाहर हैंडल करना, अंदर में पूछताछ अलग चल रही है। और पीएम रिपोर्ट, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद में जो स्थिति बनती है आप समझ सकते हैं कि जिस बच्ची की जिस तरीके से यहाँ पर हत्या हुई है और बच्ची जिस परिस्थिति में मिली है, तो चूंकि अभी लोगों का जो आक्रोश है, तो पोस्टमार्टम जहाँ पर हो रहा है दुर्ग मचूरी में, वहाँ भी काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, क्योंकि जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो लोगों का आकर्षित होना। फिलहाल मृतक बच्ची के परिजनों की क्या मांग है, क्या वो मांग कर रहे हैं कोमल? बच्ची के परिजनों के साथ तो पूरे जो उरला क्षेत्र के लोग यहाँ पहुंचे हैं, उन्हें तो इंसाफ चाहिए। भीड़ इतनी आकर्षित है कि वो कहते हैं कि सीधे आरोपियों को भीड़ के बीच में छोड़ दिया जाए, उसने जो कृत्य किया है उसकी सजा हम भीड़ देगी। लेकिन ये कानून से हट के बात कहीं नहीं हो सकती। ये हमारा कानून है, कानून के दायरे में रहकर सारी चीजें सजा है जो कोर्ट तय करेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने जो सवाल उठाए कि उरला क्षेत्र में लगातार नशा बढ़ रहा है, ऐसा कई ऐसे पहले भी मामले आ चुके हैं, वहाँ पे सूखे नशे की बात आए हो, चाहे किसी तरह की वहाँ चाकू तमाम तरह के अपराध वहाँ पर लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। लोगों ने यह तक मांग उठाई कि वहाँ पे भले अस्थायी हो, लेकिन शाम 4 बजे से रात तक के लिए चौकी वहाँ बनाई जाए, पुलिस की आवाजाही रहे, ताकि वहाँ पे जो अपराध है वो वहाँ पर अंकुश लग सके। तो कुल मिलाकर वो जो एरिया है वहाँ पर लगातार वो संदिग्ध एरिया माना जाता है, काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता है, तो वहाँ पर भी अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार वहाँ पर बढ़ रहा है। तो लोगों को कहना है कि अब ऐसी स्थिति में अब हम अपनी बेटियों बहन बेटी कैसे घर से निकलेंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने नवमी मनाई, हमने नवरात्रि मनाई, और कन्या पूजन की जब बात आती है तो हम मोहल्ले की बहन बेटियों को ही बुलाते हैं न्योते पे, और अगर ऐसा कोई घटना होती है तो हम किस पे विश्वास करेंगे? अब निश्चित तौर पर कोमल, ये सबसे बड़ी बात है कि पूरा देश जब कल नवमी मना रहा था, नवमी के दिन कन्याओं को पूजा जाता है, उनके पैर पखारे जाते हैं, उन्हें खिलाया जाता है, देवी का स्वरूप माना जाता है। अगर इस दिन में कोई इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है तो ये बेहद बड़ी बात और बेहद शर्मनाक बात है। हालांकि सही कह रही है आपकी, नियम के तहत जिस तरह की भी कार्रवाई होनी है वो कराई जा रही है। दुर्ग के जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, IBC 24 उनसे भी निवेदन करता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरा खुलासा हो पाएगा। जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही उनके साथ सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन तब तक आप संयम बनाकर रखिए, क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति लगातार दुर्ग में बढ़ती जा रही है। कोमल, आपसे भी अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे।